कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। तो बच्चों देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने अभी भी डिराइव किया। 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी फिर तो अभी भी सूत्र डिराइव किया आपने। 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। अब अगर इस सूत्र को गौर से देखो तो इस सूत्र में ये दिख रहा है कि एलएचएस टॉपिक में फोकस दूरी है या, लेकिन आरएचएस टॉपिक में अपवर्तनांक n है और वक्ता त्रिज्या r1 r2 है, ये और कुछ है। तो इसका मतलब फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और वक्ता त्रिज्या पर निर्भर करती है। इधर क्लियर से स्पष्ट है, ध्यान से देखिए, स्पष्ट है कि f का मान n पर व वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करेगा। देखो समझ आया? तो ध्यान से देखिए जरा कि जो फोकस दूरी है उसकी वैल्यूएशन अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी और वक्ता त्रिज्याओं पर। तो पहली बात ले चल रहे हैं, पहला अपवर्तनांक पर, माने कैसे अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। देखो, चूंकि 1/f बराबर क्या दिखाई दे रहा है, n - 1 1/r1 यहाँ अपने आप समझो फिजिक्स की बात है। f नीचे है तो n कहाँ है? ऊपर। माने दोनों उल्टा है एक दूसरे के, एक नीचे है एक ऊपर, मतलब दोनों व्युत्क्रम अनुपाती है। यही बात तो आई से स्पष्ट है। गौर से देखिए और सरलतम समझा रहे भाषा में, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यही समझ में आया कि नहीं? माने इस सूत्र से स्पष्ट है कि फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। मतलब यह समझ में आ रहा है कि जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा फोकस दूरी उसकी अधिक होगी, और जिस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक जब अधिक होगा तो उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी कम होगी, उल्टा। तो यही वजह है कि जब लेंस पर प्रकाश अलग अलग रंग का आपतित होता है तो वो अलग अलग जगह जो है अपवर्तित होता है, मिलता है, माने प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनाता है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और अपवर्तनांक बदल जाने के कारण फोकस दूरी बदल जाती है। अतः स्पष्ट है, देखते जाइए, खुद समझते जाइए। स्पष्ट है कि अपवर्तनांक जिसका कम होगा फोकस दूरी उसकी क्या स्पष्ट है? आपको पता है बेटा, VIBGYOR ये 7 रंग की प्रकाश की किरणें श्वेत प्रकाश में होती है, और ऊपर से अगर नीचे की ओर बढ़ो
नीचे से ऊपर की ओर अगर बढ़ो हम ऐसे नीचे से ऊपर तो अपवर्तनांक बढ़ता है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाए, नीचे से किधर की ओर जाए, ऊपर की ओर चले तो अपवर्तनांक प्रकाश का जाल प्रकाश की बढ़ती है। माने इस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक। और आप जान रहे हो कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो फोकस दूरी, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश का, इसलिए बैगनी प्रकाश की फोकस दूरी सबसे, और लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम है, लाल प्रकाश की फोकस दूरी। अर्थात यहां पर देखो बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक देखो बड़ा बड़ा लिखेगा, वेरी ज्यादा किससे, लाल प्रकाश के अपवर्तनांक से। बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होता है किसके प्रकाश से, बहुत ज्यादा, इसलिए लाल प्रकाश की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी, बैगनी प्रकाश से भी ज्यादा होगी। तो यह समझ में आया कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाल प्रकाश का अपवर्तनांक कम होता है और जैसे जैसे विद्योर क्रम में ऊपर की ओर बढ़ते हैं अपवर्तनांक बढ़ा हुआ मिलता रहता है। माने और प्रकाश के रंगों के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, सर्वाधिक अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश का होता है। चूंकि अपवर्तनांक में व्युत्क्रम अनुपाती फोकस दूरी होती है, अतः लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए सबसे कम और लाल प्रकाश के लिए सबसे इधर क्लियर। और ये पहली निर्भरता है अपवर्तनांक पर। अब दूसरी निर्भरता किस पर रहेगी, वक्ता त्रिज्या पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा और ध्यान समझ। लोग पढ़ रहे थे फोकस दूरी की निर्भरता। आप सभी को डेरिवेशन कराए बेटा, पतले लेंस की फोकस दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर वर्ष बोर्ड में आता है, इस बार भी आएगा, ध्यान से सुनिएगा। पतले लेंस के फोकस दूरी के व्यंजक का फार्मूला लाए थे हम लोग, 1/f बराबर n-1 r, इस तरह से ऐसे n/v -1/u बराबर n-1/r से डिराइव किए थे। पतले लेंस, इधर देखिए जरा, पतले लेंस की फोकस दूरी, सभी लोग ध्यान दीजिए जरा, पतले लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक आया हुआ था, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ बोर्ड पर देखिए डेरिवेशन हुआ है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस, यही फार्मूला डिराइव किए थे बच्चों आप सभी के सामने कि अगर जो है किसी पतले लेंस की फोकस दूरी निकालनी हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यही डिराइव हुआ था 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें बेटा n का मतलब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, r1 और r2 का मतलब लेंस के पृष्ठों की वक्ता त्रिज्या। हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ देखिए 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस r2, ये फोकस दूरी का सूत्र है और इस सूत्र में f का मान n और r1 r2 के पदों में है। तो इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और लेंस की फोकस दूरी पृष्ठों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। और अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ा चुके हैं, f नीचे है या ऊपर, माने दोनों उल्टा अनुपाती है। हम लोग पढ़ाया है कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। अगर किसी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस रंग की फोकस दूरी कम होगी। और आप जानते हो कि जब श्वेत प्रकाश कहीं चलता है तो उसमें कुल 7 रंगों के प्रकाश की किरणें समाहित होती है, VIBGYOI, विब्योर, V फॉर वायलेट बैगनी कलर, I फॉर इंडिगो जामुनी कलर, B फॉर ब्लू नीला, G फॉर ग्रीन हरियर, Y फॉर येलो पीला, O फॉर ऑरेंज नारंगी, R फॉर छौजंतया। तो 7 रंग की किरणें मिक्स होकर के
श्वेत रंग के प्रकाश का द्योतक होती हैं, श्वेत रंग का प्रकाश बनाती हैं। तो जब श्वेत प्रकाश चलता है तो उसमें कुल कै रंग की प्रकाश की किरणें होती हैं? 7। और 7 प्रकाश की किरणों में अगर जो है R से V की ओर चलो, किधर से? R से V की ओर, तो R का अपवर्तनांक एकदम कम, धीरे धीरे अपवर्तनांक सबका बढ़ता जाता है, बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो जब जो है नीचे से ऊपर की ओर चलने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो सर्टेन नीचे से ऊपर की ओर फोकस दूरी घट रही होगी, माने बैगनी प्रकाश की फोकस दूरी एकदम कम और धीरे 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 लाल प्रकाश की फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। तो इस तरह से फोकस दूरी के अपवर्तनांक पर निर्भरता हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी की वक्ता त्रिज्या पर निर्भरता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा पार्ट है फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कभी लेंस बनेगा तो या तो कांच का लेंस रहेगा, तो यहां समझिए जरा, फोकस दूरी की वक्ता त्रिज्या पर निर्भरता। तो फोकस दूरी की वक्ता त्रिज्या पर निर्भरता, लेंस की फोकस दूरी अगर वक्ता त्रिज्या पर निर्भरता बात करें तो लेंस हमेशा कांच का बना होता है और कांच ठोस होता है, तो एक बार जो उसकी वक्ता त्रिज्या बन गई वही तो हमेशा रहेगी, वक्ता त्रिज्या घटती बढ़ती तो है नहीं। तो इसलिए लेंस के पदार्थ की फोकस दूरी भी हमेशा फिक्स रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। तो किसी लेंस के पदार्थ की फोकस दूरी हमेशा जो है फिक्स रहेगी क्योंकि वक्ता त्रिज्या फिक्स रहती है। लेकिन बेटा उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार होगी वो वक्ता त्रिज्या पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ देखिए जरा, हमने क्या बताया बेटा, इधर ध्यान दीजिए जरा, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या पर निर्भर करती है, सही है, लेकिन वक्ता त्रिज्या किसी लेंस की क्या होती है? निश्चित होती है, वो तो घटती बढ़ती है नहीं। का लेंस पूरक पचका था, लेंस तो फिक्स रहा था ना। तो जब लेंस की वक्ता त्रिज्याएं फिक्स रहती हैं तो उसकी फोकस दूरी भी क्या रहती है? फिक्स, वो भी घटती बढ़ती नहीं है। इधर तो के, लेकिन उत्तल लेंस की वक्ता त्रिज्या और अवतल लेंस की वक्ता त्रिज्या अलग अलग चिन्हों में होती है और इस वजह से उत्तल और अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह अलग होता है। कैसे दिखा रहा हूं, देखिए, उत्तल लेंस हेतु सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तल लेंस बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बेटा? पक्का। और ये वाला जो पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ, इसकी वक्ता त्रिज्या उस साइड होगी कि नहीं? क्योंकि गोला ये इधर पूरा होगा ना ऐसे, तो इसकी वक्ता त्रिज्या इस साइड होगी R1, और इस साइड जो भी वैल्यूज होती हैं हम जानते हैं x अक्ष की धन दिशा के कारण कैसी होती है। और ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये वाला दूसरा पृष्ठ, ये इस तरह से इसकी वक्ता त्रिज्या इधर आएगी और इधर x अक्ष की ऋण दिशा है, तो इधर वाले पृष्ठों के लिए वक्ता त्रिज्या क्या रहेगी? अच्छा, सवाल लगाने में भी ध्यान देना, जब उत्तल लेंस रहेगा तो R1 को प्लस में रखना और R2 को, सवाल भी आएगी इसी सूत्र पर। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि उत्तल लेंस हेतु, यहाँ ध्यान से देखो, उत्तल लेंस हेतु प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक व द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या? इसलिए 1/f बराबर, अगर सूत्र लगाए तो वहां 1/f बराबर देखो n-1 1/r1 प्लस में रहेगा, माने प्लस R1, कोई डाउट? और यहाँ R2 किसमें रहेगा? एनी डाउट? तो अब ये हो गया n-1 1/r1 प्लस 1/r। इतना समझ में आया? अभी सभी लोग ध्यान दो कि ये वैल्यू धन में है तो इसका मान तो धन में रहेगा ही। अब इसमें आओ n-1,
किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से हमेशा ज्यादा होता है। क्या बोल रहे हैं हम? कांच हो, वायु हो, जल हो, हीरा हो, कोई भी पदार्थ हो, सबका अपवर्तनांक किससे ज्यादा होता है? तो यार हमेशा 1 से ज्यादा होता है, और 1 से बड़ी गिनती में 1 घटाओगे तो उत्तर धनात्मक आएगा कि नहीं? तो ये वाला ब्रैकेट भी धन में और ये वाला ब्रैकेट भी धन में, धन का धन से गुणा होने पर उत्तर धन आएगा कि नहीं? तो माने F का मान हमेशा किस में आएगा? धन में। किसके? उत्तल लेंस के। तो इसी वजह से उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देख लीजिए, चूंकि n इज ग्रेटर देन 1, इसलिए 1/f बराबर, इसकी वैल्यू धनात्मक, इसकी भी वैल्यू धनात्मक, तो इसलिए f का मान क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन क्या आएगा? चिन्ह में धनात्मक। इधर क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। एक बार फिर से बता रहा हूं, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2, और इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि फोकस दूरी f का मान अपवर्तनांक n पर निर्भर करता है। तुम्हारे लिए रिवाइज करने बेटा देख लो, n पर निर्भर करता है और पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। f का मान n पर कैसे निर्भर करता है? इसके पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि लेंसों की फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी कम, और जिस रंग के प्रकाश की फोकस अपवर्तनांक कम होता है उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी ऐसा बताएंगे। और अब f का मान वक्रता त्रिज्याओं पर भी निर्भर होता है, जबकि देखो बोल रही कि वक्रता त्रिज्याएं किसी भी लेंस की फिक्स होती है, नियत होती है, घटती बढ़ती नहीं। तो लेंस के फोकस दूरी भी फिक्स होती है, घटती बढ़ती नहीं। लेकिन उत्तल लेंस के लिए अगर हम चर्चा करें तो उसके प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान धनात्मक आता है और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मान माने अगर इस सूत्र में R1 की जगह प्लस में और R2 की जगह माइनस में वैल्यूज रखे तो सॉल्व करने पर f का मान किस में आता है? धन। तो माने हम चिल्ला कर कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव सर्वदा क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ये बच्चों बात है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। सबको क्लियर भी हो जाना चाहिए, कहीं कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब बेटा अगर हम अवतल लेंस के लिए चलें, कौन से लेंस के लिए बेटा? अवतल। ये समझते जाओ, अवतल लेंस है तो मजेदार बात है, समझते रहिए। अवतल लेंस की बात करें तो शिवांशु बेटा अवतल लेंस का चित्र ऐसे बनता है, ये इस तरह से। अवतल लेंस का पहला पृष्ठ यहाँ, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी और इधर एक्स अक्ष की ऋण दिशा है तो इसका मान हमेशा क्या रहेगा? ठीक है। और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उधर रहेगी, हमेशा क्या रहेगी? प्लस। सवाल लगाने में चित्र से R1 R2 का वैल्यू क्लियर होगा, हमेशा ध्यान देते रहिएगा कि कब धनात्मक लिखना है कब ऋणात्मक। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अवतल लेंस हेतु, सभी लोग ध्यान दें, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसे आएगी? हमेशा चित्र देख के बताओ, ऋणात्मक। इधर है ना, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगी? और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसलिए अगर फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/-r1 ऐसे लगेगा। और अंकित प्रजापति आप जैसा कि जान रहे हैं 1/f बराबर माइनस, इसमें शामिल ले लें, माइनस पहले लिख लें, n-1 1/r1 + 1/r2। ऋण पहले आ गया कि नहीं? माने ऋणात्मक वैल्यू आ गई कि नहीं? तो यह क्या आएगा ये नहीं मालूम, लेकिन हमेशा तो आप जान जाओ और इस तरह से सिद्ध कर सकते हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर कभी आपसे कहे कि सिद्ध करो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो ये आपको दिखा दिया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार सिद्ध होती है कि धनात्मक होती है, और इस प्रकार सिद्ध होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो बच्चों ये लेंस की जो है निर्भरता हो गई फोकस दूरी पर, वक्रता त्रिज्या पर
और अपूर्णांक पर, दोनों पर। अब बच्चों आपको बड़ी